हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम आपके सामने एक कुर्ती का ड्राफ्ट बनाएंगे बहुत ही इजी तरीके से। ठीक है, तो वीडियो में ज़्यादा देरी नहीं करते हैं, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए, तो हमें सबसे पहले कुर्ती का नाप ले लेना है। तो नाप लेने के लिए आपको पता ही है 4 चीज़ें। तो सबसे पहले हमें लेना है तीरा, कि हमें तीरा कितना लेना है। फिर हमें लंबाई लेनी है, कितनी लेनी है। फिर हमें सीने का नाप चाहिए, कमर का नाप चाहिए और हिप का नाप चाहिए। ठीक है गाइस, तो ये हमें 5 नाप चाहिए। तो तीरा हम लेते हैं 12 इंच, सीना है हमारा 30, कमर है हमारी 24 और हिप भी हमारी 30 इंच है। तो अब हम जब इसे कपड़े पे लगाएंगे या फिर ड्राफ्ट जो हम बनाते हैं तो कैसे लगाते हैं कपड़े पे नाप, तो चलिए कैसे करते हैं। तो जो हमारा ये बॉडी नाप है, बॉडी नाप होता है कि आप इंची टेप से नाप लेते हो, तो वो बॉडी नाप हो गया। एक होता है कि सूट का तैयार नाप, तो फिटिंग आपको उतनी ही लगानी है जितनी आपकी सूट की फिटिंग लगी हुई है। लेकिन बॉडी नाप में हमें कुछ चेंजिंग करने होते हैं। तो जैसे करने होते हैं, हमें बॉडी नाप में हमें हमेशा 2+ करना होता है, जिससे फिटिंग हमारी एकदम सही आएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे तीनों में 2+ कर देती हूँ। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा। तो जब हम बॉडी नाप में 2+ करेंगे तो हमारी बॉडी नाप कितना है 30 इंच, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 32 इंच। कमर में ऐसे ही, कमर में भी करना है, तो 24 में हम 2+ करेंगे तो 26 बैठता है। ठीक है, और हिप में भी अगर हम 30 में 2+ करेंगे तो 32 ही बैठता है। ठीक है, तो अभी हम इसका ड्राफ्ट कैसे लगाते हैं वो आपको चलते हैं इस पेपर पे लगा के दिखाएंगे। तो चलिए, नाप हमें याद हो गया 32, 26, 32। तो चलिए लगाते हैं। तो नाप जो हम लगाएंगे वो आज स्केल से लगाएंगे। ठीक है, तो हमें तीरा लेना है 12 इंच। ठीक है, वो लेंथ के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग भी होता है कि कुछ तीरा ज़्यादा पहनते हैं, लेकिन जो नॉर्मली तीरा होता है वो सब में ही 6 चलता है। तो हम तीरा कितना लगाते हैं 6 इंच। ठीक है गाइस, आई होप आपको आवाज़ बहुत अच्छे से आ रही होगी। तो जितना हम तीरा लगाते हैं हमेशा याद रखना कि आर्मोल का जो हम नाप लेंगे वो हमेशा तीरे से आधा इंच एक्स्ट्रा होता है। तो हमारा तीरा कितना था 6 इंच, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6.5 इंच। ठीक है, तो हमने 6.5 इंच का निशान लगा दिया है। अभी हम जो नाप लगाएंगे, अब लगाएंगे ये वाला नाप जो हमने प्लस किया है। ठीक है, तो चलिए, तो 32 है, 32 का आधा कितना होता है 16, और 16 का आधा होता है 8 इंच। तो हमेशा याद रखना कि जो भी नाप होता है हमें उसका चौथा हिस्सा कपड़े पे लगाना होता है। तो चलिए लगाते हैं। तो हमें यहाँ पे लगाना है 8 इंच निशान। ठीक है, ये तो हमारी फिटिंग होगी, लेकिन हमें अभी 2 इंच और निशान लगाना है इसमें। तो ये हो गया हमारा मार्जिन कपड़े में। ठीक है, अभी हमें निशान लगाना है कि सबको ये दिक्कत रहती है कि भाई हम कमर की फ़िटिंग कैसे लगाएंगे और हिप की फ़िटिंग कैसे लगाएंगे, तो कितने पे हमें मेज़र करना होता है। तो आपको मेज़र करना होता है, नॉर्मली जो मेज़र करते हैं वो 6.5 पे करते हैं। ठीक है, कमर का नाप जो होता है वो 6.5 पे होता है, और हिप का जो नाप होता है वो 13 इंच पे होता है नॉर्मली जो होता है। अगर आप चाक लंबे पहनती हैं तो 13 पे कीजिएगा, और तो आप 14 पे 13 भी कर सकती हैं और 14 भी कर सकती हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 13 इंच लगाया है। अब हम चलते हैं कमर का नाप लगाते हैं। तो जिस तरह हमने हिप का नाप, सीने का नाप लगाया था, इसीलिए अब हम कमर का भी चौथा हिस्सा करते हैं। तो कमर का नाप हम अगर आधा करेंगे 26 का तो 13 बैठता है, और 13 का भी आधा हम करते हैं तो 6.5 बैठता है। तो ठीक है, तो हम 6.5 पे निशान लगा देते हैं। ये हमारा 6.5 पे ही है। ऐसे ही हम हिप का निशान लगाएंगे तो हिप भी हमारी कितनी आती है 8 इंच। ठीक है, तो हम मेजर कर लेते हैं 8 इंच, और 2 इंच मार्जिन आएगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम 2 इंच का मार्जिन लगाएंगे। ठीक है, अब जो हमने ये निशान लगाए हैं इनका हम कैसे वो करेंगे। तो सबसे पहले स्केल इंची टेप, इंची
आपको स्केल को इस तरह से रखिएगा। तो सीने से हमें लगाना है कमर का नाप। तो हम सबसे पहले इसको ऐसे करेंगे, ठीक है, और ये भी हम इस तरह से करेंगे, ठीक है। ये भी हम जो मार्जिन हमने लगाया था ये भी हम लगा देंगे, ठीक है। इतने निशान हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ ये सूट जैसा कुछ है, ठीक है गाइस। तो अभी हम आर्मोल का निशान कैसे लगाते हैं। तो हमें आर्मोल का निशान लगाने के लिए 1 इंच लगाना है निशान, ठीक है, इस तरह से। तो जो हम निशान लगाएंगे वो हमें जितना हमने आर्मोल लिया था 6.5 इंच, 6.5 इंच का होता है 3.25 इंच। तो हम 3.25 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से आर्मोल की शेप देंगे, ठीक है गाइस। तो ये हमारा बैक आर्मोल है और इसी की 1 इंच नीचे, आधा इंच नीचे हम देते हैं फ्रंट। ये तो हमारा ये वाला बैक हो गया, क्योंकि हमें 2 शेप देनी होती है यहाँ पे। तो ये हमारी बैक है और ये हमारी फ्रंट है, ठीक है। तो आपको कपड़े को 4 फोल्ड में करना होता है, कुछ कपड़े होते हैं कि 2 फोल्ड में ही होते हैं, ठीक है। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी सफाई के साथ हमने ये कंप्लीट किया है। अब हम लगाते हैं इसमें गाइस गले का नेक। तो गले का हम कैसे निशान लगाते हैं उसके लिए आप चलिए चलते हैं। तो नेक के निशान लगाने के लिए हमें सबसे पहले कितना लगाना होता है कि नेक हमारा कितने पे कटता है। तो आप जो नॉर्मली नेक कटता है वो 2.5 इंच पे कटता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे निशान लगा लेते हैं। आप लंबाई के अनुसार कितना भी लगा सकती हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे जो निशान लगेगा वो देखिए मैं 4 इंच पे लगा रही हूँ और यहाँ से भी हमारा 2.5 इंच आएगा, ठीक। और यहाँ पे फिर हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है गाइस। आपको अच्छे से दिख रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको फिर कोई नई वीडियो आपको देखने को मिलेगी कुछ सीखने के लिए। तो यहाँ पे भी हम 1 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे देंगे हम इसमें गोलाई, आप डॉट डॉट करके दे सकते हैं, ये देखिए। तो ये हमारी गोलाई हो गई है, ठीक है। तो ये यहाँ से हम जो करेंगे कटिंग, तो यहाँ पे हम स्केल से मैं निशान लगा देती हूँ, बट आप जब कपड़े पे करेंगे तो आप समझ में आ जाएंगे कि हमें वो सीधा ही ऐसे ही लेना होता है। तो एक बार फिर से समझते हैं कि हमने निशान ये कैसे लगाए हैं। सबसे पहले हमें लगाना होता है तीरा, जो कि हमारा है 6 इंच, और तीरा जितना होता है हमारा, ये तीरा है हमारा 6 इंच, ठीक है। और ये हमें जितना लगाना होता है, आर्मोल है हमारा 6.5 इंच, ठीक है। ये देखिए 6.5 इंच, क्योंकि जितना हमारा तीरा होता है उससे आधा इंच हमारा आर्मोल होता है, ठीक है। फिर हमें जो नाप लगाना है, हमें वो आपका सीना कितना भी होता है, चेस्ट का चौथाई हिस्सा लगाना होता है, चाहे वो कितना भी हो, ठीक है। तो उसमें हमें जो हम बॉडी नाप लेते हैं उसमें हमें 2+ मार्जिन लेना ही लेना होता है, 2+ करना ही करना होता है फिटिंग के लिए, ताकि हमारी फिटिंग एकदम परफेक्ट आए। तो हमने चौथा हिस्सा लगाया है 8। फिर हमारा जो नाप लगता है कि हमें कितने पे कमर की और हिप की फिटिंग चाहिए होती है। तो कमर की फिटिंग जो आती है वो हमारी 6 इंच, 6.5 इंच पे आती है। और हिप के लिए हम जो फिटिंग का निशान लगाते हैं वो आप 13 भी लगा सकती हैं, 14 भी, 15 भी, वो आपकी डिसाइड है कि आप कितनी लंबे चाक पहनती हैं और कितने छोटे पहनती हैं। तो उसके बाद नॉर्मली जो लगाते हैं वो 13 इंच पे लगाती हैं, ठीक है गाइस। तो कमर का हमने लगा लेंगे चौथाई हिस्सा, फिर हम लगाएंगे हिप का चौथाई हिस्सा, ठीक है। और फिर इनको सीने से कमर को मिलाएंगे
और कमर से हिप को मिलाएंगे। और ये जो फिर इन सब में है ना, हमें 2 इंच का मार्जिन लेना ही लेना है, क्योंकि हमारी जो कटिंग होगी वो हमारी कटिंग यहाँ से होगी गाइस, ठीक है। और ये हमारी फिटिंग इधर भी छप जाएगी, इधर भी हम इसको सेम निशान लगा लेंगे। तो हमारी ये कटिंग का पार्ट है कि हम यहाँ पे कटिंग कैसे करते हैं। तो हम कटिंग जो करेंगे वो हम यहाँ से इस तरह से करेंगे, ठीक है। फिर लगाते हैं हम नेक। नेक जो हम लगाते हैं वो हम 2.5 इंच पे लगाते हैं, ठीक है। आप 2 इंच भी लगा सकती हैं अगर आप छोटे ही पहनती हैं ज़्यादा, लेकिन नॉर्मली जो गला करता है वो 2.5 इंच पे करता है, ठीक है। तो मैंने जो गले की लंबाई आप अपने अकॉर्डिंग कितनी भी रख सकती हैं, ये देखिए। तो मैंने यहाँ पे 4 इंच लिया है, और यहाँ से भी मैंने 2.5 इंच लिया है, और ऊपर से भी 2.5 इंच लिया है। इनको बॉक्स बना लेंगे। फिर यहाँ पे जो हमने आरो का निशान लगाया है वो 1 इंच पे लगाया है, ठीक है गाइस। ये 1 इंच पे लगाया, फिर गहराई दे देंगे, और हमारी सूट की कटिंग, ये हमारा सूट का ड्राफ्ट कटिंग के लिए तैयार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। और कौन कौन इस तरह से सिलाई कुर्ती की कटिंग करेगा वो भी हमें बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ गाइज ये वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है गाइस। अगर वीडियो पसंद आई हो तो फिर से कहूँगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपको फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।